आज हम स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ठीक, पहले सदिश और अदिश राशियों को जानने से पहले हम जानते हैं राशि क्या होती है। राशि क्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्वांटिटीज। किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, उसकी मात्रा की का परिमाण देने वाली जानकारी को हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे ये चौक 10 या 20 ग्राम की चौक है, तो ये क्या कर रहा है? 20 ग्राम क्या कर रहा है? इसका परिमाण दे रहा है कि ये 20 ग्राम की है। ठीक, तो जानकारी देने वाली संख्या को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं या क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज हमारी जो होती है दो टाइप की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियों को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। और अदिश राशियों को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए हमें बस खाली परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, बस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। वो हमारी क्या कहलाती है? अदिश राशियां। इनको निरूपित करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे अदिश राशियों में क्या क्या आता है? टाइम है, द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, लंबाई है, टेम्परेचर है, हीट है, पावर है, एनर्जी है। ये सब किसमें आती हैं? अदिश राशियों में आती हैं। मीन्स इसको बस व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। टाइम, तुमसे कुछ कोई पूछेगा तो आगे कहे कितना टाइम हुआ, तो तुम वॉच देख के बताओगे कि 11 बजा है, 12 बजा है। ठीक है, 11 या 12 या 1 जितना टाइम हुआ तुमने बता दिया, उससे तुम्हारी बात पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ठीक, तुमने बताया, तुम सेटिस्फाई, सुनने वाला भी सेटिस्फाई। मास, तुमसे कहा जाए 1 लीटर मार्केट से दूध ले आओ, तो 1 लीटर बस कहा जाएगा। ठीक है, 1 लीटर मतलब परिमाण, बस मैग्नीट्यूड बता दिया गया, 1 लीटर दूध ले आओ बस। ठीक, हमारी बात जो मात्रक वो होते हैं अदिश मात्रक वो हुए जो हम जिनका उपयोग कर दें तो हमारी क्या हो, बात पूरी हो जाए। जिसे 10 लीटर कहा गया या 10 किलो कहा गया, तो 10 किलो से क्या हो गया? 10 कहा जाएगा तुम कि जाओ 10 सब्जी ले आओ, तो 10 सब्जी क्या, 10 किलो सब्जी ले आओ। हाँ, हम इससे हम सेटिस्फाई हैं और जाके मार्केट से ले भी आएंगे, हमारी बात भी पूरी हो जाएगी। दूरी है, कहा जा रहा है तुमसे कि हाँ, कोई पूछ रहा है लखनऊ कितने किलोमीटर है, तुमने कहा 50 किलोमीटर, बस तुम्हारी बात पूरी हो गई। चाल, यहाँ से लखनऊ अगर हम 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएं तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक, 40 किलोमीटर की स्पीड, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, हमारी बात पूरी हो गई। लेंथ, अभी पूछी जाए कि आपकी अक्सर ये बात होती है, आपसे पूछा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपने कहा 5'8", 5'6", ठीक है, या 5'9" या 6 फीट, तो जितनी होती है हमने 5 सेट कर दिया, बस हमारी बात उसी पे कंप्लीट। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। टेम्परेचर, हमने कहा कि आज का दिन बहुत गर्म है, टेम्परेचर वही 35-40 डिग्री होगा, बहुत गर्म है। ठंडा होता है 26-27 डिग्री है, तो खाली हम सेंटीग्रेड कह देते हैं, हमारी बात पूरी हो जाती। हीट, पावर कि हाँ इतने किलोवाट की पावर है, एनर्जी इतनी एनर्जी है, उसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। इन जिन राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की वही आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? सदिश राशियां। बल, वेग, त्वरण, भार, संवेग, बलाघूर्ण। जैसे बल हुआ तो कि चौक पे ये है कि हम दाईं ओर 10 किलो न्यूटन का बल लगाएं, बाईं ओर 10 किलो न्यूटन का बल लगाएं। ठीक है, बल अगर हम मान लो 5 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं तो किस दिशा में लगाएं ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो वेग, जो वेग हमारा वेलोसिटी लग रही है किस दिशा में लग रही है, अगर दिशा हमें नहीं पता है तो वेग कहाँ लगना, अभी कह दिया जाए
कि इस बोर्ड पे 5 किलो न्यूटन का बल लगाओ, कहाँ लगाएं, अप लगाएं, डाउन लगाएं, राइट लगाएं, लेफ्ट लगाएं, तो दिशा की भी आवश्यकता की जरूरत होती है। अब भार है या त्वरण है, त्वरण कैसे, कोई गाड़ी किसी वेग से चलेगी तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा, किस दिशा में जा रही है दिशा पे निर्भर करता भार। जो अब इसका भार है तो जैसे इस चौक का भार है ये नीचे जा रही है, तो इसका भार क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, दिशा की आवश्यकता। बलागुण में हम क्या करते हैं, जैसे हम एक बॉटल लें, ये बॉटल है, बॉटल में बलागुण क्या होता है कि हम 2 बल लगाते हैं, एक ये क्लॉकवाइज, मान लो ये क्लॉकवाइज लगा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये जब घुमाते हैं तो एक बल क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बल जो लगाते हैं अपोजिट दिशा में, ये देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ये हमें इसको मतलब टाइट करना है तो क्लॉकवाइज में लगाएंगे, और इसको हमें ओपन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बल लगाएंगे। ठीक, तो दिशा की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये हो जाएंगी सदिश राशियाँ। अब इनको सदिश और अदिश राशियों को जोड़ना। सदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटीज, अगर इनको जोड़ना हो, जैसे टाइम है 5 बजा है, ठीक है, अब इसमें कोई टाइम जोड़ना हो तो जो आसानी से, इसमें दिशा की जरूरत नहीं। मास हो गया कि 2 पैकेट है हमारे पास, 1 kg का है, 3 का kg, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, लेंथ को जोड़ दो, ठीक है, चाल को जोड़ दो, टेम्परेचर को, इनको सबको आपस में कोई नॉर्मली ऐसे जैसे हमारा जोड़ा घटाया जाता है उस तरीके जोड़ा घटाया जा सकता है। पर सदिश राशियों में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये बना हुआ, ये है, एक बल लग रहा है, ये O से OA P बल लग रहा है, ये Q बल लग रहा है, और इनका परिणामी क्या है, R, ठीक है। तो OB, ये परिणामी OB R बराबर क्या हो जाएगा, OA प्लस OB, ठीक। इसको हमने क्या किया, ये जो होती है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये डायरेक्शन कोऑर्डिनेट से कर लेते, जो ऊपर जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, मीन्स इसकी डायरेक्शन ये है पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है, AB है, दोनों को जोड़ा, परिणामी क्या है, R। ये हो गया वेक्टर का जोड़ना। वेक्टर को निरूपित अगर कहा जाए कि 5 किलो न्यूटन का बल दाएं तरफ, ये वेक्टर प्रदर्शित हो गया, 5 किलो न्यूटन का बल दाएं ओर लगा, ठीक। घटाना क्या है, अब एक बल लगा ये, ठीक है, OA बल हमने लगा दिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई। उसके बाद दूसरा बल जो क्यों लग रहा है वो क्या है, ये क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए, पर इसकी डायरेक्शन क्या दी है, BA दी है। अगर AB लिखेंगे, जैसे अभी ये है AB है, तो ये क्या लिखा जाएगा, AB। अगर हम इसको BA लिखेंगे, ठीक है, ABA लिखा है, अगर हम इसको क्या लिखें, डायरेक्शन हम बदल दें, ठीक है, जैसे हम डायरेक्शन इसकी AB वेक्टर लिखा है तो सही है, अगर हम क्या लिख दें, इसको BA लिख दें वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर हमने लिखा AB वेक्टर है, तो AB वेक्टर क्या है, और है वेक्टर क्या है, BA, और हमने लिखा AB, तो ये माइनस हमने लगा दिया, और ये इसका परिणामी R OB, ठीक। अब ये हो गया, प्लस वेक्टर माइनस का हुआ है ना, तो वेक्टर माइनस को कर दिए, ये हो गया, अगर इसको ओपन करो फिर यही हो जाएगा, ये हो गया वेक्टरों को घटाना, तो ये हो गया वेक्टरों को घटाना, ठीक है। मात्रक क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, जो कोई चाहे सदिश राशियाँ हों, अदिश राशियाँ हों, उनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मात्रकों का प्रयोग करते हैं। मात्रक हमारे क्या करते हैं, होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डाइवर्टेड यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे लंबाई हो गई, ठीक है, हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, इसको भी नहीं बदल सकते हैं,
टाइम, लंबाई, टाइम और द्रव्यमान, जो ये चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। ना लंबाई बदल पाएंगे, ना मास को बदल पाएंगे और ना टाइम को बदल पाएंगे। इनकी बेसिक यूनिट जो है ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। उसके बाद डायवर्टेड यूनिट मीन्स जो फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, डायवर्टेड यूनिट। जैसे एरिया है, एरिया का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मात्रक एल हो गया और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, एल। मतलब इसकी भी एल लंबाई है और इसकी भी एल, तो एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसकी भी विमा एल 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 क्यूब हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हो गया। वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो, चार बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी की विमा एल होती है और समय की विमा टी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाती है, डायवर्टेड यूनिट। अब जो डिफरेंट सिस्टम है यूनिट्स के वो क्या है, पहला है हमारा जिसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। और ये क्या है, SI मीन्स इंटरनेशनल यूनिट है ये सारी। ठीक, इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। और ये CGS सिस्टम हो गया, ये MKS सिस्टम हो गया, तो ये हो गई हमारी यूनिट्स। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो हमारा है पदार्थ, मीन्स छोटे छोटे डिफिनेशन हैं उनके बारे में। पदार्थ क्या है, कण क्या है, पिंड क्या है, द्रव पिंड क्या है, मोशन क्या है। तो पहले हम बात करते हैं पदार्थ। तो पदार्थ वह छोटा सा छोटा या नगण्य या पदार्थ क्या होता है, जो कुछ जिसका वेट होता है और कुछ स्थान घेरता है। जैसे वाटर क्या है, कुछ स्थान घेर रहा है, उसका वेट है। गैस क्या है, वो स्थान घेरती है और उसका कुछ वेट होता है। चौक क्या है, इसका कुछ वेट है और स्थान घेर रही, यहाँ पे रख के स्थान घेर, तो उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। और पदार्थ कितने प्रकार का होता है, लिक्विड, गैस, ठीक है, लिक्विड हो गई, गैस हो गया और सॉलिड हो गया, ठोस, द्रव, गैस इसको बोलते हैं। फिर आता है पार्टिकल, किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण। ठीक है, सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, पार्टिकल। जैसे चाक है, चाक का सबसे छोटा कण मान लो, जो ये मान लो सबसे छोटा कण, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, उनके आपस में बॉन्डिंग होती है। ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, और लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा कम, जो उनके बीच की दूरी होती है ठोस से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जो आपस में बॉन्डिंग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पार्टिकल। और इसका वेट लगभग क्या होता है, नगण्य के बराबर है। इसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ें तो वो क्या होगा, नगण्य के बराबर। पिंड क्या होता है, पिंड मतलब बॉडी। तो मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, बॉडी मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो, कणों से मिलके बना हो। और पिंड क्या हो, एक ठोस बॉडी हो, उसका वेट हो और वो जगह घेरे, तो वो कहलाता है पिंड। और मान लो ये पिंड कोई भी चीज़ है, ये है ठोस है, ठीक है। अब इस पर अगर कोई भी चीज़ है ठोस है, उसका वेट है, तो वो क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। ठीक, अब है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंड क्या होती है, दृढ़ पिंड वो होते कहा जाता है। पिंड नॉर्मली अगर हम किसी जगह हम बल लगाएं और बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाए या पूर्वावस्था में ना आए, वो सब हमारे पिंड की बॉडी की श्रेणी में आ जाएंगे। पर दृढ़ पिंड किसको कहेंगे, वो बल अगर हम इस बोर्ड पे बल लगा रहे हैं और बल लगाने पे इस पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा या डिफॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल नगण्य हो रहा है, ठीक। तो और बल हटा लेने पर, बल लगाने पर हटा लेने पर दोनों में वस्तु क्या हो, उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, तो वो क्या कहलाता है, दृढ़ पिंड अपनी जगह पे। अब इस पर हम बल लगा रहे हैं, ये क्या अपनी ही जगह है,
हम जितना बल लगा रहे हैं उतना वापस हमारे बल लगा जा रहा है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। या डिफॉर्मेशन किसी किसी वस्तु में होता है तो ना के बराबर, तो इनको बोलते हैं रिजिड पिंड, ठीक है, रिजिड बॉडी। अगला है मोशन, ठीक है, गति। गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में उस पर हम बल लगाएं तो वो क्या करने लगती है, अपनी गति, अपनी स्थिति बदलने लगती है। स्थिति परिवर्तन के कारण वो क्या होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसको बोलते हैं गति। अब गतियाँ तमाम कई तरीके की होती है, जैसे लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति, ठीक है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। कर्वीलिनियर गति मतलब कर्व के आकार में हो, ठीक है। और हमारी रोटेशनल मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति, ठीक, पेंडुलम मोशन, पेंडुलम के आकार की गति करें।